जो मतदान प्रक्रिया है वो बीजेपी के जो विधायक थे वो अपना मतदान कर चुके हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के 2 विधायक अभी मतदान केंद्र के अंदर मौजूद है, जिनमें बीबी बत्रा है, आफ्ताब अहमद है। बाकी विधायक अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हैं और सीधे यहां वो पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी के जो बाकी विधायक है उनको भी 10 बजे के बाद का समय दिया गया था, वो भी अब कुछ समय बाद यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे। जी बिल्कुल, तो मतलब हर किसी को टाइम स्लॉट दिया गया था और उसी टाइम के हिसाब से, उसी समय के हिसाब से उनको जाना था और वोटिंग करनी थी। जैसा कि प्रशिक्षण शिविर में सिखाया गया था, कैंप में सिखाया गया था महेंद्र, उसी के अकॉर्डिंग प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, पूरी स्ट्रेटजी जो है आज के राज्यसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया की वो बनाई गई थी कि किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब इसके प्रशिक्षण दिया जा रहा था उस समय 3 से 4 विधायक बीजेपी के ऐसे थे जिनकी वोट जो है वो प्रशिक्षण के दौरान रद्द मिली थी। तो ऐसी परिस्थिति अब जो चुनाव के दौरान ना हो, उनकी वोट खराब ना हो, तो खास हिदायत रखी गई है कि किस तरह से उनको मतदान करना है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी अपने विधायकों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया। पूर्व के 2 चुनाव का अनुभव लेते हुए इस बार कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उसकी किरकिरी इस बार राज्यसभा चुनाव में हो और उनका प्रत्याशी किसी कारणों की वजह से वो हार का सामना कर रहे या जो 37 वोट उनको पड़ने चाहिए उनमें कोई कम रहे। तो कांग्रेस चाहेगी कि 37 के 37 वोट ठीक तरीके से जो करमबीर बोध है उनके प्रत्याशी को मिले, ताकि जो सवाल लगातार कांग्रेस की साख पर उठ रहे हैं वो इस बार ना उठे। वहीं कांग्रेस की तरफ से अब की बार एक और निर्देश दिए गए हैं अपने विधायकों को कि जो वोट प्रक्रिया के अंदर जो 1, 2 और 3 नंबर पर जो चयन करना होता है, कांग्रेस विधायक अब की बार सिर्फ 1 नंबर का चयन करेंगे, 2 और 3 नंबर पर वो चयनित नहीं करेंगे, यानी कि वो टिक वहां पर नहीं करेंगे। इसके अलावा किस तरह से वो उनको मार्क करना है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसको स्ट्रेट लाइन में किस तरह से मार्क करना है, किस तरह से पेन का इस्तेमाल करना है, ये तमाम जानकारियां दी गई हैं ताकि वोट खारिज होने जैसी संभावनाओं से बचा जा सके। जी बिल्कुल, ये बचना बेहद जरूरी भी है क्योंकि तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, हरियाणा वासियों की निगाहें टिकी हुई हैं कि भाई होगा क्या, कांग्रेस वाले क्रॉस वोट तो नहीं कर देंगे, कांग्रेस की वोट कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। हर तरफ यही देखने को मिल रहा है। महेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, हम रुक करते हैं प्रदीप की तरफ क्योंकि हुड्डा साहब के आवास के बाहर प्रदीप मौजूद हैं और तमाम जानकारियां दे रहे हैं। क्या हलचल फिलहाल प्रदीप देखने को मिल रही है? ब्रेकफास्ट हो गया है, नाश्ता हो गया है, कब निकलेंगे, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम विधायक टेम्पो ट्रेवलरों में जो है बैठना शुरू हो गए हैं और अभी विधानसभा के लिए यहां से रवाना होंगे और विधानसभा में अपना वोट डालेंगे। और जिस प्रकार से तस्वीरें आपसे साझा की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। ये टेम्पो ट्रेवलर के अंदर सबसे आगे रामकरण काला बैठे हैं और तस्वीरों में नजर आ रहे निर्मल सिंह बैठ गए हैं और भी कई विधायक जो है लगातार बैठ रहे हैं और टेम्पो ट्रेवलर के अंदर मौजूदगी है तमाम विधायकों की। विधानसभा जाने का प्लान है। टेम्पो ट्रेवलर है, टेम्पो ट्रैवलर से ही जाएंगे विधानसभा? बिल्कुल, देखिए टेम्पो ट्रैवलर जो है निकल रही है और पहुंच रहे हैं। बिल्कुल देखिए टेम्पो ट्रैवलर से जा रहे हैं और तस्वीरें आपसे साझा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवाज से निकलते हुए ये देखिए टेम्पो ट्रैवलर निकल रही है और सबसे आगे रामकरण काला, गीता भुक्कल भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या 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 कहेंगे? कांग्रेस जीतेगी सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल जीता, कांग्रेस जीता। चुप्पी साधने का यहाँ पर चुप्पी साध रहे हैं। देखिए गीता भुक्कल, निर्मल सिंह, देखिए और नरेश सेलवाल विक्ट्री दिखाते हुए और रघुवीर तेवेतिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए तमाम विधायक इसके अंदर, जरनैल सिंह, सरदार जरनैल सिंह भी इसके अंदर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए आप, देखिए विक्ट्री का निशान, ये इंदुराज नरवाल भालू विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हालांकि शीशे बंद कर रखे हैं, बातचीत कोई भी विधायक नहीं कर रहा यहाँ पर। ये देखिए विक्ट्री का निशान इंदुराज भालू, इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, देखिए विक्ट्री का निशान यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शीशे जो है बंद है, बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। और देखिए इंदुराज नरवाल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए लेकिन शीशे बंद कर दिए हैं, लेकिन बंद शीशों से ही दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम विधायक अपने
टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के अब निकलेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। विक्ट्री साइन, हर किसी विधायक के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट, और उस मुस्कुराहट के साथ जा रहे हैं और कह रहे हैं डेफिनेटली जीतेंगे, 100% जीतेंगे, कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, और मैंने शुरू में कहा था 37 नहीं 39 वोट आएंगी, और आप देखना 39 वोट आने का काम करेंगी करमवीर बोस जी के पक्ष में, और पक्का निश्चित तौर से बहुत बड़े बहुमत से करमवीर बोस जी जीतेंगे। देखिए इंदुराज नरवाल जानकारी दे रहे थे। ये बस में देखिए तस्वीरें, बलवान सिंह, दौलत प्रिया, मामन खान, बलराम डांगी विक्ट्री का निशान दिखाते हुए, जस्सी पेटवाड़ ये देखिए विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। जीत को लेकर कितना स्वस्थ है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए आवाज नहीं आ रही है, शीशे बंद हैं, और लेकिन आवाज नहीं आ रही है, शीशे बंद हैं, और लेकिन देखिए विक्ट्री का निशान साफ तौर पर दिखा रहे हैं, आपसे तस्वीरें साझा कर रहे हैं। देखिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है निकल रहे हैं, और मोहम्मद इलियास आगे बैठे हैं गाड़ी में। तस्वीरें देखिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवाज से निकलते हुए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर मौजूद हैं गाड़ी में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और देखिए जो कह सकते हैं टेम्पो ट्रैवलर के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रवाना हो रहे हैं विधानसभा के लिए। तस्वीरें आपसे साझा की जा रही हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे लेकिन शीशे बंद हैं और बात नहीं कर रहे हैं कोई भी विधायक। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो हर गाड़ी का शीशा बंद है, और इस बंद शीशे से तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। चेहरे पे मुस्कुराहट एक बड़ी है, कॉन्फिडेंस से तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त विधानसभा की ओर रवाना होते हुए, वोट डालने के लिए जाते हुए, और ये कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कह रहा है। बहुत ज्यादा अति उत्साहित नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेस के विधायक, निकल पड़े हैं विधानसभा की तरफ। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देखिए, गाड़ियां इंदुराज नरवाल बस के अंदर मौजूद है। देखिए क्या कहेंगे इंदुराज नरवाल? देखिए आज बहुत बड़ी जीत होगी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। 37 तो कांग्रेस के विधायक हैं, और 2 और जो वोट है 39 वोट कांग्रेस के आने को आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़े बहुमत से जीत। देखिए ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी निकल रहे हैं देखिए गाड़ी को भगाते हुए। लेकिन इंदुराज नरवाल ने खास बातचीत जरूर की है। हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से तमाम गाड़ियां जो है निकल रही हैं, और तमाम विधायक यहां पर जो है पहुंच गए हैं। टेम्पो ट्रैवलर, 3 टेम्पो ट्रैवलरों में जो है, और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुद यहां से निकले हैं। आवास के बाहर की तस्वीरें, तमाम विधानसभा के लिए निकल गए हैं तमाम विधायक। तमाम नेताओं से प्रदीप आपने बात की, आप जल्दी से अब पीछे लग जाइए इनके, क्योंकि विधानसभा पहुंचने वाले हैं। हालांकि दूसरी टीमें वहां पर मौजूद है, लेकिन आप भी जल्दी से पहुंचिए, और ज्यादा से ज्यादा वर्जन्स लेने की कोशिश हम करते रहेंगे। लेकिन 39 वोट आएंगी। इंदुराज नरवाल ये कह रहे हैं 39 वोट्स हमारे कैंडिडेट को मिलने जा रही हैं। रघुवीर कादियान कह रहे थे 38 वोट मिलने जा रही हैं। 37 को भी जहां पे क्वेश्चन मार्क की निगाहों से देख रहे हैं हरियाणा के लोग। बीजेपी के तमाम नेता, उधर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है 38 वोट्स भी आएंगी, तो दूसरे नेता कह रहे हैं 39 भी आ सकती है। 39 आने वाली हैं, हम जीतने वाले हैं। कोई सवाल ही नहीं कि क्रॉस वोट हो जाए, कोई सवाल ही नहीं कि वोट कैंसिल हो जाए। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक एकजुट है। बड़ी खबर, थोड़ी देर में विधानसभा पहुंचेगी कांग्रेस के विधायक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से निकल चुके हैं। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। वोटिंग जारी है राज्यसभा चुनाव के लिए। थोड़ी देर में कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे, वोट डालेंगे। अब ये वोट किसको डाली जाएगी, शाम को नतीजे हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले दिखाने का काम होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल, और तमाम सवालों के केंद्र में कांग्रेस पार्टी, तमाम सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी के विधायकों के ऊपर। और उन तमाम बर्डन्स के बीच, उन तमाम प्रेशर्स के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज से निकल चुके हैं कांग्रेस के तमाम विधायक। वोट डालने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी निकल चुके हैं, और अब सीधे विधानसभा में जाकर वोट डाले जाएंगे। कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस के तमाम विधायकों को हम लगातार हरियाणा न्यूज पर दिखा रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखने का काम कर रहे थे, जहां पर साफ दिखाई दे रहा था कितनी बड़ी सी मुस्कुराहट, विक्ट्री साइन। और ये बार बार कांग्रेस के विधायक बताने का काम कर रहे थे कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ऑल इज वेल, हम डेफिनेटली जीतने वाले हैं। तमाम विरोधियों को
आज जवाब मिल जाएगा। और वो जवाब साफ तौर पे ये बताने का काम करेगा कि भाई आपने लगा लिए, पुरजोर कोशिश कर ली, अपने घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी टिकी रही। आप बिकने की बात करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी टिकी रही और टिककर अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए सबने एक साथ वोट डाला। कोई मनमुटाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। ये तमाम चीजें साफ होंगी। लगातार हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि लगातार लाइव अपडेट्स भी हमारे पास आ रही हैं, तमाम जानकारियां भी आ रही हैं, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचानी बेहद जरूरी। कांग्रेस विधानसभा पहुंचेगी तो वो तस्वीरें भी सबसे पहले हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। कुछ ही देर का और इंतजार और कांग्रेस के विधायक पहुंच जाएंगे हरियाणा विधानसभा में वोट डालने के लिए। जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर मतदान होगा और वहां पर वोट डाले जाएंगे कांग्रेस के विधायकों की तरफ से। सप्रा साहब, तंवर साहब, अमनदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमनदीप जी, करीब 1.5 घंटे का और इंतजार करना पड़ेगा। आप लोगों के विधायक तो बैकअप में रेडी होंगे ना, मतलब चंडीगढ़ में ही होंगे क्योंकि सेशन भी है। तो जैसे ही अभय चौटाला साहब फैसला लेंगे, उधर अगर वोट डालनी होगी तो पहुंच जाएंगे दोनों विधायक, नहीं डालनी होगी तो फिर सिर्फ विधानसभा में जाएंगे। बैकअप तो तैयार है। जी प्रतिमा जी, कोई भी रणनीति बनती है और आप जैसे दिखा रहे हैं कि और पार्टियां भी रणनीति अपनी बना रही है, तो हमारी भी रणनीति हमने बनाई है और उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, चाहे विधायकों का बैकअप हो या और सारे संसाधन हो, सबकी तैयारी पूरी तरह से है। लेकिन कांग्रेस वाले देखिए बड़ा दिलचस्प है, 39 कह रहे हैं कि हमें वोट मिलने जा रही हैं, कोई कह रहा है 38 मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर तो लगातार लोग कह रहे हैं 37 भी नहीं मिलेंगी। 39, 38 के दावे आपको लग रहा है पूरे हो पाएंगे? देखिए, मैंने प्रतिमा जी, आपने शुरुआत में भी एक सवाल पूछा था कि भाजपा विधायक को लेकर के हूबहू स्थिति कांग्रेस के विधायकों की भी है और हर वक्त यही होती है। इनको अपनी वोट का नहीं पता। वो कहते हैं ना, अभी पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली बुलाने। इनको अपना खुद कुछ नहीं पता और दूसरों के लिए बयानबाजी इसलिए ताकि आपकी न्यूज चैनल की सुर्खियां बन सके, आपके न्यूज चैनल में ये बात जोर शोर से उठाई जा सके कि कोई ऐसी बात किसी विधायक ने कह दी। केवल मात्र ये जो इनकी ओछी जो है सस्ती लोकप्रियता लेने का एक माध्यम है, इस तरह के बयानबाजी। और असलियत ये है कि इनको खुद का अपना नहीं पता कि कौन से इनके विधायक भाजपा के संपर्क में है। हाल ही में हमने देखा कि एक भाजपा विधायक के पारिवारिक समारोह में खुद मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे नहीं पहुंचे और ये पहुंचे भी होंगे, बाकी विधायक नहीं। एक और विधायक ने खुद मुख्यमंत्री जी को अपने घर पर राज्यसभा चुनाव होने के बाद जलपान करवाया। ये तो सबको मालूम है। तो जो भी ये बयानबाजी है और सारा का सारा ये खेल जो आज रिलेशन होता है अमनदीप जी, वो तो रहता ही है ना पार्टी में, बल्कि भले ही अलग अलग पार्टियों में हो, लेकिन विधानसभा से भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती है जब तमाम नेता एक साथ एक मंच पर बैठे होते हैं, तमाम नेता एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते हैं। और ठीक है, होना भी चाहिए, थोड़ा तो सामाजिक रिश्ते भी होने चाहिए ना। मुझे लगता है शायद सीएम साहब ने वही निभाने का काम किया हो, या आपको लग रहा है कि गेम हो गई और कांग्रेस के विधायक के घर की शादी में चले गए तो मतलब कांग्रेस के विधायक बिक गए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो बिक गए। हमने तो कहा इस बात का, हम तो पक्षधर हैं कि सामाजिक रिश्ते होने चाहिए, सामाजिकता को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब दो राजनीतिक आदमी किसी सामाजिक समारोह में मिलते हैं तो आप भी मीडिया के क्षेत्र से आती हैं, आपको भी अपना कोई मीडिया का बंधु कहीं मिलता है सामाजिक क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की बात होती है जरूर। राजनीतिक आदमी मिलेंगे सामाजिक समारोह में, अच्छी बात है। मैंने ये नहीं कहा कि कौन किसकी सेटिंग होगी। नहीं, राजनीतिक मायने भी निकलेंगे, लेकिन और हो सकता है, और ये अतीत में भी हुआ है। अतीत में क्या ऐसा नहीं हुआ क्या? और उसी देखिए, आज प्रतिमा जी, आपने इतनी एक्सक्लूसिव कवरेज हरियाणा न्यूज ने की है लगातार जब से राज्यसभा चुनाव डिक्लेयर हुआ हरियाणा प्रदेश में, और ये सारी सस्पेंस बना हुआ है। वो केवल और केवल किस वजह से बना हुआ है? वो इसलिए बना हुआ है कि कांग्रेस ने अतीत के अंदर
ऐसे काम किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उनका जो है सदस्य को राज्यसभा में निर्वाचित बिल्कुल करवाया। उसी लिए मैं इसीलिए बार-बार तो सारा कांग्रेस वालों को भी सस्पेंस कह बना, रही हूँ। इसीलिए तो आप एक्सक्लूसिव कवरेज कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कांग्रेस के नेताओं को भी ये कह रही हूँ कि इसीलिए आपसे सवाल पूछे और जा रहे हैं, निगाहें सबकी आप पे ही टिकी हुई है। बीजेपी को तो कोई कह नहीं रहा है कि भाई आप क्रॉस वोट कर और देंगे, ऐसे कर देंगे। सतीश नांदल जी का जो उम्मीदवार बनना, और वो भी इसी चीज को दर्शाता है, उनको भी वहीं से तो बल मिला है, वरना किसी और ने क्यों नहीं भर दिया नामांकन। ये बाकी राज्यों में भी राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, पूरे भारत में हो रहे हैं। हरियाणा बड़ा छोटा सा राज्य है, लेकिन केवल हरियाणा में ही ये काम होता है कि जब 2 सीटें राज्यसभा की है, तीसरा निर्दलीय कोई नामांकन भर देता है, क्योंकि अतीत में ऐसे काम हुए और कांग्रेस वालों ने स्पष्टता से, और मैं कहूंगा भूपेंद्र